किसी से पगल न जगा तन पे अरो जान किया न बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए ओ पावन की श्यामा। कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बन रहो चक सो बसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को बतावते आपना सदा। बतावते आपना सदा। द्वार में कोई ऐसा दीन अवस्था को प्राप्त जिसके पैर में चप्पल नहीं है, फटे जूते कपड़े हैं, हाथ में एक लाठी है, ऐसा दीन प्राणी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन उसके तेज, उसके मुख पर बड़ा दिव्य तेज है भगवान। और वह कह रहा है कि द्वारिका नाथ का मित्र है। हे प्रभु आप दर्शन दीजिए। और जैसे ही द्वारपालों से सुना कि सुदामा, तो भगवान तुरंत सिंहासन पर महाराज चले नहीं, दौड़ पड़े महाराज। सिंहासन पर कूद कर दौड़ के भाग गए। पीतम्बर तो रास्ते में ही गिर गया। रुक्मणी कह रहे देखो तो सही हमारे स्वामी को, अभी तक तो कभी नहीं देखा था हमने ऐसे सिंहासन पर कूद करके भाग गए और पीतम्बर तक गिर गया। उन्हें सुधी नहीं है, अपनी सुध खो गए। तो यहाँ भगवान जब द्वार पर आए तो सुदामा दीनहीन मुंह लटकाए खड़े थे। भगवान ने तुरंत कहा मित्र सुदामा, हृदय से लगा लिया महाराज। और ऐसा हृदय से लगाया भगवान ने, भक्त को ऐसा हृदय से लगाया, सुदामा कुछ चाहे तो बोल नहीं पा रहे। क्यों? मित्र ने ऐसा पकड़ रखा है, हृदय से ऐसे लगा लिया है जैसे एक भाई बहुत लंबे समय बाद अपने छोटे भाई से मिलता है। अब तो भगवान द्वारिका नाथ के भी केवल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, कोई शब्द नहीं है। सुखदेव भगवान के राजन परीक्षित, इस दिव्य झांकी का दर्शन करो। द्वारिका नाथ अपने परम भक्त मित्र के रूप में सुदामा से मिल रहे हैं। और केवल मिल रहे हैं, दोनों भक्तों के, भगवान और भक्तों के दोनों को नेत्रों में केवल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। शब्द नहीं है जीवा पर, कोई शब्द नहीं। अब जब बहुत देर हो गई, सुदामा ने कहा अरे मित्र मुझे छोड़ दो दे, मुझे छोड़ दो दे, कब तक पकड़ के रखेगा। तो भगवान ने जब बाहें खोली और कहा मित्र तुमने बड़ी देर कर दी, तुमने मुझको योग्य नहीं समझा मिलने के लिए, इतने विलंब से आए, लेकिन ठीक है अभी भी आए तो अभी भी मुझे बहुत खुश है, बहुत हर्ष है। आइए मेरे भवन में आपका स्वागत है, आपका वंदन अभिनंदन। महाराज जब मीठी मीठी वाणी सुनी तो सुदामा का तो हृदय इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसने जीवन में ऐसी संपत्ति प्राप्त कर ली वो शायद किसी को प्राप्त ना हुई हो। इतना मन प्रसन्न हो गया महाराज। अब जब भवन में पहुंचे सभा में, तो जहां भगवान स्वयं बैठे थे सिंहासन पर, उसी सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठाया। और जहां पग रखते हैं पैर राजा महाराजा नीचे, भगवान उस पर बैठे। बताइए सुदामा जी ऊपर, भगवान नीचे। देखो तपस्या का प्रभाव कि भगवान जो ऊपर विराजमान रहते हैं वह नीचे और भक्त ऊपर। कितने परम दयालु हैं भगवान। इतना ही नहीं, भगवान अपनी पत्नी से रुक्मणी से कह रहे हैं कि जाओ जरा देवी, सोने के थाल में बढ़िया जल भर के लेके तो आओ। ये दिव्य पुरुष हमारे घर में पधारा है, परम तपस्वी है, इनके तो चरणों को धोया जाएगा, जल तो ले आओ सोने के थाल में। रुक्मणी कहा जैसी स्वामी आपकी आज्ञा, वो जल भरने गए। इससे पहले कि वह जल भर लेकर के आती, वो थाली में जल सामने उसने रखा रुक्मणी ने, और भगवान ने जैसे ही हाथ धोने के, चरण धोने के लिए अपना कर कमल सुदामा के चरण पे रखा, महाराज रक्त प्रवाहित हो रहा था, कांटे लगे हुए थे सुदामा के चरणों में। भगवान का हृदय रो पड़ा महाराज। भगवान ने सारे कांटे निकाले अपने कर कमलों से। बंधुओं, आपकी भक्ति जब बलवती हो जाती है तो आपके जीवन जितने भी संकट रूपे कांटे लगे हुए हैं ना, वो सारे संकट रूपे कांटे भगवान स्वयं प्रकट होकर के निकाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संकट के समय में घबराना मत, अपनी साधना को, अपनी भक्ति को अधूरी बिल्कुल नहीं छोड़ना। यही तो परीक्षा का समय है आपका।
यही परीक्षा का समय। भगवान का हृदय फिर से रो पड़ा कि कैसे बेहाल बेवाय में सो सका, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय सखा तुम पायो महादुख, आए इते न किते दिन खोए। भगवान कह रहे हैं कि कैसे बेहाल बेवाय में सो सका, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय सखा तुम पायो महादुख, आए न कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तो हाथ छुए, नैनन के जल सांग धोए, नैनन के जल सांग धोए। जल भरा रखा का रखा रह गया महाराज। भगवान ने इतना अश्रु प्रवाहित किया, भगवान इतने रोए कि मानो भगवान के नेत्रों से जो अश्रु जल गिरा सुदामा के शरण हो गए। कल्पना तो करिए, जो जीवन में संकटों को धारण करता है, जो जीवन पर्यंत संकटों में रह करके सारा जीवन बिता देता है, जिसे कभी सुख की अनुभूति नहीं हुई महाराज, जिसके मन में कभी उत्साह नहीं आया, जो संसार के लोगों से हमेशा तिरस्कृत रहा हो, उसको जब भगवत प्राप्ति हो जाए तो कल्पना करिए क्या सुख मिलेगा महाराज। तो आज सुदामा बड़े बड़े भागी, भगवान रोदन कर रहे हैं, भगवान चरण धो रहे हैं और कह रहे हैं रुक्मिणी से, हे रुक्मिणी एक काम कर, ये जो चरणों का जल है चरणों तक इसको सब में छिड़क दो, पूरे भवन में छिड़क दो। क्यों? इनके चरणों के जल से हमारा भवन पवित्र रह जाएगा, पवित्र रह जाएगा। भगवान ने स्वयं ने वह चरणों का जल छिड़का महाराज। बोलते हैं या स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य भ्यंतरा सूची, जिनके नाम मात्र लेने से हम अंदर से ना बाहर से पवित्र हो जाया करते हैं। वह पुंडरीकाक्ष जिनके नाम से पवित्र हो जाते हैं, वे स्वयं पुंडरीकाक्ष आज सुदामा के चरणों को अपने को छिड़क के कह रहे हैं या स्मृत पुंडरीकाक्षम यो अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगत, वो स्वयं कह रहे हैं। बताइए हे भगवान, क्या आपकी दयालुता है, क्या करुणा है आपकी, धन है। कह रहे स्वयं को छिड़क दो, स्वयं को छिड़का, रानी महारानी पटरानियों को छिड़का महाराज। रुक्मिणी कह रही है देखो तो सही, ये दीनहीन ब्राह्मण फटे चित्ते वस्त्र पहनने वाले, इसके भाव की सराहना तो देखो जरा, कितनी सराहना करें इसके भाव की। सब में मुझे छिड़का गया महाराज। समय आगे बढ़ा, सांझ की वेला हुई, रुक्मिणी ने कहा जाओ सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए। भोजन आया, भोजन ग्रहण हुआ, खूब भोजन प्रेम से किया। जब भोजन कर रहे हैं तो महाराज स्वयं पंखे की हवा कर रहे हैं द्वारिकाधीश। अब बताइए, कल्पना तो करके देखो जरा कि भगवान कितने करुणामय हैं कि भक्त भोजन कर रहा है तो भगवान पंखा चढ़ रहे हैं। रुक्मिणी कह रही है जय हो नाथ, कभी कभी आपकी तो मैं इस लीला को देख के बड़ी लज्जित हो जाती हूँ। रुक्मिणी कह रही है कभी कभी आप इतने भाव विभल हो जाते हैं महाराज, मुझे तो कभी संकेत हो जाती हूँ कि आप आकर क्या है ये। हे नाथ, फिर मुझे भी तो समझाओ आकर आप ये हैं कौन, ये सब बातें क्यों नहीं समझाते हैं मुझे। भगवान ने कहा अभी नहीं, प्रतीक्षा कर। सुदामा से कहा मित्र आप पधारे, भाग्य हमारे, भोजन आपने किया, हमको धन धन्य कर दिया आपने। ब्राह्मण का भोजन अगर घर में हो जाए, कोई ऐसा ब्राह्मण जो जीवन में नियम संयम को धारण करता है, तपस्या को धारण करता है, ऐसा ब्राह्मण अगर घर में अगर भोजन कर ले महाराज तो घर के सारे पाप क्षय हो जाते हैं। हमारे कल पंडित जी कहाँ गए वो राजेश महाराज, कल हम नीलिमा भाभी के चाय पीने के लिए गए तो भाभी जी सब लोग